नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक और नया एक्साइटिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम यूरोप को कवर करेंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई में सुधार लाना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। इस चैनल पर आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा और आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर आपने अपने YouTube चैनल माइंड स्ट्रीम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो कमेंट में अपना वैल्यूएबल ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। हम आपके सजेशंस और रिक्वेस्ट पर फोकस करते हैं, जिससे आपको मिले वो कंटेंट जो आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इससे पहले एशिया कॉन्टिनेंट को पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम यूरोप के कुछ हिस्से को देखने वाले हैं, तो आपको ध्यान से लोकेशन देखनी है देशों की। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस वाले भाग की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूरो महाद्वीप है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जबकि एक तरफ से भूमि से। जिस तरफ से भूमि से घिरा है वो एशिया का भाग है, जिसे यूराल पर्वत कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो वो है यूराल पर्वत। जबकि अगर अफ्रीका की बात की जाए, तो यूरोप को अफ्रीका से मेडिटेरियन सी अलग करता है और जिब्राल्टर स्टेट। तो हमने देखा, हम इन देशों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमें इन देशों को जो कहते हैं इनका ये ग्रुप है। हालांकि इस ग्रुप की कोई ठोस डेफिनेशन नहीं है। कहीं पर इसकी पर्वत श्रृंखला के कारण इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, और कहीं-कहीं पर इनकी जो संस्कृति है, लैंग्वेज है, वो कुछ सिमिलर है, इसलिए इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसमें जो हम सबसे पहले देश देखने वाले हैं वो है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद है स्वीडन और फिनलैंड। शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं और फिनलैंड को झीलों की भूमि कहते हैं। यहाँ हमें एक और देश दिखेगा जिसे हम डेनमार्क कहते हैं। चलिए हम इन देशों के ग्रुप को स्पेशल मैप पर देख लेते हैं। ये हमारे सामने स्कैंडिनेवियाई देशों का मैप है, जिसमें हमें साफ-साफ दिख रहा है नॉर्वे के जो साइड में है उसे नॉर्वेजियन सी कहते हैं, और यहाँ पर जो सी है उसे क्या कहते हैं, बाल्टिक सी। यह आपको नॉर्वे दिख रहा है, ये नॉर्वे की सीमा है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। जो स्टार जैसा बना है वो उसकी कैपिटल है। तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। उसके बाद जो हमें अगला देश दिख रहा है वो कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल जो है वो है हेलसिंकी। तो आपको ध्यान से देखने चलना है। यहाँ पर आपको एक देश और दिखेगा जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क को भी स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क का ही हिस्सा है। अगर आप देशों की लोकेशन सही से देखते चलते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सही से समुद्र देखना है, सी देखना है। जैसे यहाँ पर बैरन सी है, यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है, और यहाँ नॉर्थ सी है, और यहाँ क्या है, बाल्टिक सी। इन देशों को क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्री। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश है हमारी, तो सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देश स्कैंडिनेवियाई, इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इनमें से नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। हालांकि इनके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के संघ नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। यहाँ पर नॉर्डिक है, यॉर्डिक की जगह पे आपको नॉर्डिक कर लेना है। चलिए इसके बाद हम यूरोप का अगला ग्रुप देख लेते हैं, और जब हम ग्रुप वाइज याद करेंगे ना, तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला जो ग्रुप है उसे हम बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक देश कहते हैं, बाल्टिक स्टेट कहते हैं। बाल्टिक देश उत्तर पूर्व यूरोप के 3 देशों को कहा जाता है, जो बाल्टिक सागर के किनारों पर हैं। इन 3 छोटे देशों का लंबा रुचिकर इतिहास रहा है। यूरोप महाद्वीप के ये 3 देश हैं जो बाल्टिक देश में आते हैं। इसमें कौन-कौन से देश हैं, एक लिथुआनिया है, लातविया है और एस्टोनिया है। आइए हम इन सभी देशों को मैप पर देख लेते हैं।
कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पूरे यूरोप के मैप पर इनकी लोकेशन कहाँ है। जैसे हम देखते हैं यूरोप में, तो ये जो बाल्टिक सी है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी के किनारों पर ये जो 3 देश हैं, इन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। इसमें कौन-कौन सा आता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। चलिए अब इनके ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी देखा, हमने सिर्फ क्या देखा अभी, बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के जो साइड में है उन्हें हम क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज। तो इसमें कौन कौन सा आता है? सबसे पहले हमने पढ़ा एस्टोनिया, तो ये एस्टोनिया आपको ध्यान से देख लेना है। एस्टोनिया के बाद जो है वो कौन सा है? लातविया। और लातविया के बाद जो है वो कौन सा है? लिथुआनिया। ये 1991 में यूरोपीय संघ, सॉरी रूसी संघ से अलग हुए थे, जिसे यूएसएसआर कहते हैं। इससे पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये कौन कौन से देश हो गए? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके बाद हम यूरोप का अलग ग्रुप देख लेते हैं, जिसे हम आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी सारी डिटेल मैप पर दिखा दूंगा, पहले आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। यह मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के बीच विभाजित है तथा स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय प्रायद्वीप है। क्या क्या यहाँ मेंशन है? प्रायद्वीप, आपको द्वीप नहीं समझना है, पेनिनसुला। इसमें स्पेन आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित स्पेन देश सबसे बड़ा देश है, जबकि पुर्तगाल यह आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित एक छोटा सा देश है। आइए अब इसे एक बार मैप पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने मैप है आइबेरिया प्रायद्वीप का। तो ध्यान से देखते रहिएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? स्पेन। सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? स्पेन। स्पेन की कैपिटल जो है वो क्या है? मैड्रिड। तो ये स्पेन है। अब ये भी देखने चलना है आपको कि स्पेन के बगल में कौन सा देश है और कौन सा सी है। जब आप इस तरह से देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये स्पेन है, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। आपको कैपिटल भी याद रखनी है। स्पेन के बाद जो सबसे छोटा देश है आइबेरिया महाद्वीप का, प्रायद्वीप का, वो कौन सा है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। आपको ऐसे याद रखना है, लिस्बन, पुर्तगाल यानी कि गाल। ऐसे बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, लिसना यानी कि गाल, लिसना, पुर्तगाल, लिस्बन। इसके बाद जब हम देखते हैं आइबेरिया महाद्वीप प्रायद्वीप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर स्टेट। इसे जिब्राल्टर या फिर गिब्राल्टर कहते हैं। तो जिब्राल्टर स्टेट को मेडिटेरियन सी की चाबी भी कहते हैं, की भी कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं। तो आपको ये सब याद रखते चलना है। आइए एक बार इसे हम यूरोप के मैप पर देख लेते हैं कि कहाँ पर है। तो इसे क्या कहते हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप। इस पर 2 देश हैं। बार-बार आपको एक ही बात दोहरा रहा हूँ, इस पर कितने देश हैं? 2। सबसे बड़ा जो देश है वो स्पेन है और छोटा जो देश है वो पुर्तगाल है। और आइबेरिया प्रायद्वीप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर स्टेट। और जिब्राल्टर स्टेट को क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी की कुंजी। नेक्स्ट पार्ट में हम यूरोप महाद्वीप के अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, नोट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।